व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है? लेट्स सी, इन द न्यूक्लियस द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाइंड टुगेदर विद एन एनर्जी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनको एक एनर्जी ने उनको इकट्ठा किया हुआ है, उनको मूव करने नहीं देता है, वो एक साथ जुड़े हुए हैं। उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब जिस एनर्जी ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा किया हुआ है, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। फिर इधर देखते हैं, इनिशियली इट वाज सपोज दैट मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहले ज़माने में हमारे पास ये जो एटम का मास था उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसको हम एटम का मास कंसिडर करते थे। लेकिन बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियस का मास था उसको उन लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लोगों ने मेजर किया। बाद में क्या हुआ, द मास ऑफ स्टेबल एटम इज फाउंड टू बी लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो हमारे पास स्टेबल एटम में न्यूक्लियस का मास था वो बहुत ज़्यादा था, जितना मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है उनसे ज़्यादा था। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा था। जब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मतलब बाहर निकाल के अलग अलग मेजर किए तो वो बहुत ज़्यादा थे। जब हमने मतलब उसमें मेजर किए, जब हमने स्टेबल एटम में मेजर किया तो वो कम थे। जो ये मास में जो डिफेक्ट आ रहा था, जो मास में कमी आ रहा था, सच डिक्रीज इन मास, मास में जो है कमी आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, इस मास को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट हम इसको बोलते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, जब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बाहर निकाल के मेजर किया तो वो ज़्यादा था। जब हमने स्टेबल एटम में इसको देखा तो वो बहुत कम था। तो इससे हमें पता चला कि मास डिफेक्ट हो रहा है। मास मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, इस डिक्रीज़ होने वाले मास को मास डिफेक्ट बोलते हैं। द एनर्जी इक्वलेंस टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब मास डिफेक्ट मतलब जितना एनर्जी मतलब मास डिफेक्ट के बराबर है, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब जितना एनर्जी रिलीज़ हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनते टाइम, जितना एनर्जी रिलीज़ हो गया उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाइंड टुगेदर विद एनर्जी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा किया हुआ एक एनर्जी ने, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है? व्हेन वी कैलकुलेटेड द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड वी कैलकुलेटेड द मास ऑफ द न्यूक्लियस। पहले हमने न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को कैलकुलेट किया। पहले हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को कैलकुलेट किया, बाद में हमने जाके न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट किया। तो हुआ क्या, देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियॉन्स के मास था वो मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा हो गया। जो मास ऑफ न्यूक्लियस के जो मास था, जब हमने उनको अलग करके उनको कैलकुलेट किया तो मास ऑफ न्यूक्लियस से कई ज़्यादा हुआ, कई मतलब ज़्यादा था। जो मास डिक्रीज था इसको हम मास डिक्रीज था, इसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। इसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। द एनर्जी इक्वलेंट टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके बाद हमारे पास आता है एम पी। ये एम पी कुछ सिंबल है, ये हमें जानना है। एम पी हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन होता है, एम एन हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ए माइनस जेड हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। सही है। जब हमने हमारे पास जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब हमारे पास अलग अलग थे, जब हमने इनको इकट्ठा किया तो इनको इकट्ठा करने के बाद ये जब एक दूसरे के साथ हो गए तो एनर्जी रिलीज़ हो गया। एनर्जी कुछ मास एनर्जी के शक्ल में रिलीज़ हो गए। सम मास डिसअपियर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। और कुछ मास डिसअपियर हो गए। जो मास डिसअपियर हो गए वो एनर्जी के शक्ल में रिलीज़ हो गए, डिसअपियर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। और सम मास इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फॉर्म होने के टाइम कुछ मास रिलीज़ हो गया, इसके वजह से जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूक्लियस के मास से कम हो गया। मास ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर लिया। द मास विच इज़ डिसअपियर्ड इज टर्म्ड इज मास डिफेक्ट। जो मास इस न्यूक्लियस के बनने के बाद जो मतलब रिलीज़ हो गया ना, डिसअपियर हो गया, उस मास को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। ये हमारे पास एक सिंबल है। इसमें ए हमारे पास जो हमारे पास होता है एटॉमिक मास होता है, जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास z होता है, सही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास a माइनस जेड होता है। तो हमारे पास जो चेंज इन मास डिफेक्ट था वो मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर था। मतलब न्यूक्लियंस और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर था। तो डेल्टा एम मास डिफेक्ट मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूक्लियंस की जगह पर, और तो हम ये तो लिख सकते हैं ना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह पर मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखा, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस नीचे आ गया। मास ऑफ प्रोटॉन्स को हम जेड एम पी से ज़ाहिर करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन्स को हम जेड एम पी से ज़ाहिर करते हैं, और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को माइनस जेड ए माइनस जेड से ज़ाहिर करते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया, ए माइनस जेड से ज़ाहिर करते हैं। एम एन को हम यूज़ करते हैं कि ये मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है शो करने के लिए। ये मास ऑफ प्रोटॉन को इस मास ऑफ एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करने के लिए हम इसको लिखते हैं। तो माइनस एम एक्स ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट का फार्मूला आ गया। तो फिर हमारे पास एनर्जी रिलीज डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये न्यूटन का वही आइंस्टाइन का फार्मूला है। जब एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसका अंदर डेल्टा एम के जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा एम मास डिफेक्ट का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर डेल्टा एम की जगह पर। ये हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास डेल्टा ई, या डेल्टा ई हम बाइंडिंग एनर्जी इसको हम बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं डेल्टा ई को हम।